तो आइए दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है वीकेएस न्यूज में। तो आज 2 अक्टूबर 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी बड़ी खबर छूटने न पाए। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री करेंगे आज 2 अक्टूबर को गांधी ग्राम का भूमि पूजन, आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, पूरक परीक्षा का पता नहीं और 15 अक्टूबर प्रवेश की अंतिम तिथि, अधर में छात्रों का भविष्य। बिलासपुर जिले में कक्षा 12वीं की परीक्षा में पूरक श्रेणी में शामिल 3090 विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अब तक पूरक परीक्षा की तिथि तक घोषित नहीं की है। वहीं दूसरी ओर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने 30 सितंबर को प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया है। जानकारी के अनुसार जिले से शिक्षा सत्र 2019-20 में 22,029 विद्यार्थी कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इनमें से 3090 विद्यार्थी पूरक श्रेणी में आए थे। इन परीक्षार्थियों ने पूरक परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन पिछले 3 महीने से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अब तक पूरक परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा तिथि घोषित नहीं की है। तो साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, हाथरस के बाद बलरामपुर में गैंगरेप, 22 साल की दलित युवती से दुष्कर्म, अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ा। मां ने बताया आरोपियों ने बेटी की कमर और पैर तोड़ दिए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस के बाद अब बलरामपुर जिले के गैंसडी इलाके में दलित युवती से गैंगरेप की घटना सामने आई है। यहां 22 साल की छात्रा को पहले किडनैप किया, फिर नशे के इंजेक्शन से बेहोश कर 2 आरोपियों ने दुष्कर्म किया। लड़की की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने साहिल और शाहिद नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ गैंगरेप और हत्या का केस दर्ज किया गया है। युवती कॉलेज की फीस जमा करने के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे घर से निकली थी। शाम तक नहीं लौटी तो घर वालों ने फोन किया, लेकिन फोन बंद था। शाम करीब 7 बजे युवती गंभीर हालत में रिक्शे से घर पहुंची। उसके हाथ पर कैनुला लगा था, बेहोशी की हालत में थी, बोल भी नहीं पा रही थी। परिजन तुरंत डॉक्टर के पास ले गए, फिर डॉक्टर के कहने पर लखनऊ ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही युवती की मौत हो गई। तो इसी के साथ अगली बड़ी खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री करेंगे आज 2 अक्टूबर को गांधी ग्राम का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांधी ग्राम की स्थापना हेतु किए जाने वाले निर्माण कार्यों को भूमि पूजन करेंगे। गांधी ग्राम की स्थापना कांकेर जिले के कुलगांव में जिला प्रशासन एवं वन मंडल कांकेर द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। इसका उद्देश्य क्षेत्र के ग्रामीण विकास एवं कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना है। गांधी ग्राम की स्थापना स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। यहाँ 100 प्रशिक्षणार्थियों की आवासीय व्यवस्था भी रहेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इस मौके पर हितग्राहियों को वन भूमि अधिकार उपभोग पट्टों का वितरण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री मोहम्मद अकबर करेंगे। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन एवं वन मंडल कांकेर द्वारा ग्राम कुलगांव में स्थापित किए जा रहे गांधी ग्राम में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, रायपुर पुलिस की कार्रवाई, राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स पर लग रहा था सट्टा, लाखों की पर्ची के साथ 3 गिरफ्तार। आईपीएल शुरू होते ही राजधानी रायपुर में सट्टा कारोबार ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में पुलिस की भी कार्रवाई लगातार जारी है। एक बार फिर लाखों रुपए की सट्टा पर्ची के साथ पुलिस ने 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से नकदी समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को बुधवार देर रात सूचना मिली कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चल रहे क्रिकेट मैच में सट्टा लगवाया जा रहा है। इस पर पुलिस ने न्यू शांति नगर स्थित वेलकम हाइट्स के एक मकान में सट्टा खिलाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की टीम के साथ छापा मारा। आरोपियों के पास से 10,100 रुपए, 8 मोबाइल, टीवी, सेट टॉप बॉक्स, कैलकुलेटर और लाखों रुपए की सट्टा पट्टी का हिसाब बरामद किया है। पता चला है कि मकान को किराए पर लिया गया था। तो वहीं अगली बड़ी खबर है, फ्रांस पहली बार प्रतीक चिन्ह के लिए आम चुनाव, देश में पहली बार चुनी जाएगी राष्ट्रीय तितली। आप भी कर सकते हैं ऑनलाइन वोटिंग। देश के राष्ट्रीय पशु, पक्षी और पुष्प हैं। अब राष्ट्रीय तितली का चयन होने जा रहा है। इसमें 2 खास बातें हैं। पहली यह कि राष्ट्रीय तितली का निर्णय सरकार नहीं लेगी, बल्कि ऑनलाइन वोटिंग के जरिए होगा, जिसमें आप भी मतदान कर सकते हैं। दूसरी ये कि जिन 7 प्रजातियों की वोटिंग में शामिल किया गया है, उनमें से एक कॉमन जेजबेल छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में भी पाई जाती है। देश में ये पहला अवसर होगा जब किसी राष्ट्रीय प्रतीक के चुनाव के लिए आम लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। भारत में 1500 प्रकार की तितलियां पाई जाती हैं। देश के तितली
तितली विशेषज्ञों के समूह ने पिछले कुछ वर्षों में जंगलों, बागों और अन्य स्थानों पर तितली सर्वे शुरू किया था। लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय पक्षी और पुष्प की तरह राष्ट्रीय तितली चुनने का विचार आया। राष्ट्रीय तितली चुनने के लिए सितंबर माह से प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आप भी राष्ट्रीय तितली के लिए वोटिंग करना चाहते हैं तो tiny.cc/national butterfly poll पर जाना होगा। वहां मौजूद जानकारी के जरिए किसी भी एक तितली को आप वोट दे सकते हैं। वोटिंग लाइन 8 अक्टूबर तक खुली है। वोटिंग के आधार पर तितलियों की 3 शीर्ष प्रजातियों के प्रस्ताव को पर्यावरण और वन मंत्रालय के भेजा जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, हाथरस जा रहे राहुल गांधी गिरफ्तार, प्रियंका ने लगाया लाठीचार्ज का आरोप। यूपी के हाथरस में युवती के साथ दुष्कर्म और पीड़िता की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वारा ने हाथरस जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद दोनों नेता पैदल रवाना हो गए। राहुल के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की भी की। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि हाथरस जाने से हमें रोका, राहुल जी के साथ हम सब पैदल निकले तो बार बार हमें रोका गया, बर्बर ढंग से लाठियां चलाई, कई कार्यकर्ता घायल हैं, मगर हमारा इरादा का है। एक अहंकारी सरकार की लाठियां हमें रोक नहीं सकती। काश यही लाठियां, यही पुलिस हाथरस की दलित बेटी की रक्षा में खड़ी होती। बने रहिए दोस्तों, आगे बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने की पूर्व उप सरपंच और वार्ड पंच की हत्या, इलाके में दहशत। बीजापुर नक्सलियों ने एक बार फिर 2 ग्रामीणों की धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया है। नक्सलियों ने 2 अलग अलग जगह वारदात को अंजाम दिया है। मरने वालों में पूर्व उप सरपंच और पंच शामिल है। घटना जांगला थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृतकों की पहचान धनीराम कोरसा निवासी बरदैला पूर्व उप सरपंच और गोपाल कुडियम गोंगला गांव निवासी पूर्व वार्ड पंच के रूप में हुई है। नक्सलियों ने दोनों के ऊपर पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाते हुए परिजनों के सामने निर्मम हत्या की है, जिसकी पुष्टि एसपी कमलोचन कश्यप ने की है। तो वहीं नेक्स्ट अपडेट है, मरवाही उपचुनाव, कार से 3.5 लाख रुपए की जब्ती, नाकेबंदी और जाँच पड़ताल तेज। मरवाही उपचुनाव के मद्देनजर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। जगह जगह प्रशासन की नाकेबंदी और जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। नाकेबंदी में जिले के कोरबा से लगे हुए सीमावर्ती इलाके में एक कार से 3.5 लाख रुपए की जब्ती की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कोरबा जिले की सीमावर्ती इलाके में उड़नदस्ता दल ने कार की जांच पड़ताल के दौरान 3.5 लाख रुपए नकद की जब्ती की है। इस मामले में कलेक्टर ने कहा है कि मामले की जांच जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है फ्रेंड्स, अनलॉक 5 में बड़ी राहत, 15 अक्टूबर से एंटरटेनमेंट पार्क और 50% कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। हर तरह के जमावड़ों में 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे। कोरोना के बीच अनलॉक 5 की गाइडलाइंस बुधवार को जारी कर दी गयी। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5 में छूट बढ़ा दी है। केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दी है। अनलॉक 5 में क्या है रियायतें? मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा को कुल क्षमता के 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र एसओपी जारी करेगी। स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए परिवार की मंजूरी जरूरी होगी। तो नेक्स्ट खबर है दोस्तों, धान खरीदी कार्य के उपयोग के अलावे पीडीएस बारदानों की बिक्री पर होगा प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तर पर उपलब्ध पीडीएस बारदाने का धान खरीदी कार्य हेतु उपयोग के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु विक्रय पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है। शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तर पर उपलब्ध पीडीएस बारदाने का धान खरीदी कार्य हेतु उपयोग के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु विक्रय पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है। सचिव छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने आदेश जारी कर शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तर पर उपलब्ध पीडीएस बारदाने की धान खरीदी कार्य हेतु उपयोग के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु विक्रय पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आदेश में उल्लेखित है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु बारदाना व्यवस्था के संबंध में खाद्य विभाग भारत सरकार के साथ दिनांक 29 सितंबर 2020 को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि कोरोना महामारी के कारण नए जूट बारदाने का उत्पादन कार्य प्रभावित होने से नए जूट बारदाने की आपूर्ति राज्य की आवश्यकता एवं मांग अनुसार किया जाना संभव नहीं है। इसी बीच अगली खबर है, अब पाए यूआईडीआई से प्लास्टिक पीवीसी के आधार कार्ड घर पर ऐसे करना होगा सिर्फ यह काम।
UIDAI ने हाल ही में एक नई सेवा शुरू की है जिसके तहत अब आप अपने घर पर आधार कार्ड ऑफ प्लास्टिक प्राप्त कर सकते हैं। पहले हमें कागज के आधार कार्ड का प्रिंट दिया जाता था जो जल्द ही खराब हो जाता था, लेकिन अब आप प्लास्टिक आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। कागज के आधार कार्ड जल्दी खराब हो जाते हैं या उन पर लिखी जानकारी भी मिट जाती है। ज्यादातर चीजों में देखा गया है कि ऐसे कागज के आधार कार्ड फटे हुए हैं, लेकिन अब हम UIDAI के माध्यम से घर पर PVC आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सरकार से केवल 50 रुपए का भुगतान किया जाता है।